बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान के 8 होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे है वर्ब, फोर्थ नंबर पे है एडवर्ब, पांचवें नंबर पे है एडजेक्टिव, छठे नंबर पे है प्रेपोजिशन, सातवें नंबर पे है कंजंक्शन, और आठवें नंबर पे इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ज़ुबान में बहुत ही अहमियत रखते हैं। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो इनका 20% बनता है। यानी अगर आप अंग्रेजी ज़ुबान में 20% ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख ले तो इसका मतलब है कि आपको 20% अंग्रेजी आ चुकी है। अब मैं आपको नाउन ज़रा तफसील से बताता हूँ। नाउन, अगर अंग्रेजी में बात करें तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सप्रेशन, आइडिया। ठीक है ना। ये नाउन है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी शख्स, जगह, चीज, तासुरात और किसी आइडिया को जो है ना नाउन कहते हैं। मैं मिसाल बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे अली नाउन है, कश्मीर, कश्मीर एक जगह का नाम है, ये भी नाउन है। थिंग, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये थिंग हो गया, ठीक है, ये भी नाउन है। आइडिया, चले कराची जाते हैं घूमने फिरने, इस आइडिया को भी नाउन कहते हैं। और मिसाल के तौर पे हम पिकनिक का आइडिया एक लेते हैं ना, चार यार दोस्त बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार चले पिकनिक पे जाते हैं किसी खुशगवार मकाम पे, तो उस आइडिया को जो है ना उसको भी नाउन कहते हैं। एक्सप्रेशन, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कोई बंदा खुश होता है, ठीक है ना, ठीक है, या उदास होता है, तो उस उदासी या खुशी को भी नाउन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह के नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि नाउन की बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन आप सिर्फ ये समझे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सप्रेशन और आइडिया। अच्छा, नाउन की 6 किस्में हैं जिसमें मैं आपको बताता चलूं। एक है कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पे कैप, कैप टोपी को कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह पर्सन या आदमी, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गर्ल यानी लड़की, ठीक है, तो ये भी कॉमन नाउन है। अब इस चीज को प्रॉपर करने के लिए एक और नाउन है प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। ठीक है, कॉमन का मतलब है आम, आम नाउन, ठीक है ना, और प्रॉपर का मतलब है खास। अगर हम अभी इसको खास करते हैं तो टोपी को हम कह सकते हैं जिना कैप, जिना कैप यानी कायद आजम की टोपी, ठीक है ना। अब ये कायद आजम कैप, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लड़की एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहते हैं मारिया, तो ये जो है ना ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह आदमी लिखा हुआ, आदमी एक कॉमन नाउन है, लेकिन हम कहते हैं कि अली, ठीक है ना। अब अली जो है ना ये प्रॉपर नाउन है।
अच्छा, तीसरे नंबर का मैं आपको बताता चलूं कि एब्स्ट्रैक्ट नोन है, यानी इनको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं अनटचेबल, ठीक है। इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अ, एक होते हैं कंक्रीट नॉन, यानी इनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता चलूं कि हम किन चीजों को टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बोर्ड है, ये जो है ना ये कंक्रीट नाउन है, ठीक है ना। बोर्ड को हम टच कर सकते हैं, बोर्ड को टच कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसको भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी कंक्रीट नाउन है, ठीक है ना। जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे मोहब्बत, एहसासात, उदासी, ठीक है ना। उदासी को हम टच नहीं कर सकते, हाँ, हम नहीं कह सकते कि उदासी को हम टच करें, या खुशी को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। अम, इसके अलावा मोहब्बत को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। नफरत को भी हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए। और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन जो है ना ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक चीज को हम टच कर सकते हैं, एक चीज को हम टच नहीं कर सकते। अच्छा, जो पांचवें नंबर पे मैं आपको बताता चलूं वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी चीज के मजमूए को हम कहते हैं, नाउन के मजमूए को। मिसाल के तौर पे आर्मी, आर्मी जो है ना वो कलेक्टिव नाउन है, फौज, ठीक है। इसके अलावा क्लास, रूम, यहां पे ये कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा बुके, फ्लावर्स, यानी कि फूलों का दस्ता, ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा गैंग ऑफ थीव्स, यानी कि चोरों का टोला, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। अब मैं आपको बताता हूं कि मटेरियल नाउन कौन सा है, ठीक है। मटेरियल नाउन, मिसाल के तौर पे प्लास्टिक है, ये मार्कर जो है ना ये प्लास्टिक से बना है, तो ये इसको कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, ठीक है। ये जो बोर्ड है ये तख्ते से बना है, यानी कि वुड से बना है, तो इसको भी वुड को जो है ना वुड को मटेरियल नाउन कहते हैं, लकड़ी, ठीक है। इसके अलावा कॉटन, जिस जो हम कपड़े पहनते हैं कॉटन, ये भी जो है ना वो है मटेरियल नाउन है। अच्छा, नाउन की दो मजीद वो होती है कि एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है, ठीक है ना। सिंगुलर, प्लूरल, मिसाल के तौर पे एक, एक से ज्यादा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की, तो मैन सिंगुलर नाउन है, मैन जो है ना बहुत सारे आदमी, प्लूरल हो गया। इसी तरह वुमेन, एक औरत, बहुत सारी औरतें। स्टार, एक नाउन है, स्टार्स, बहुत सारे सितारे। सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो गए। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं नाउन्स। मिसाल के तौर पे काउंटेबल, जिनको गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल,
जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कमरे गिन सकते हैं कि 10 कमरे हैं, ठीक है ना, 10 रूम्स, ये काउंटेबल है। लेकिन हम पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं, पेट्रोल है, वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसी तरह 50 स्टार्स हम गिन सकते हैं कि 50 सितारे हैं, लेकिन हम वाटर को या पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं। अच्छा, एक और किस्म है नाउन की, मस्कुलन फेमिनन। फेमिनन, ठीक है। मस्कुलन यानी कि जिसको हम उर्दू में मेल कहते हैं, नर कहते हैं और मादा कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम गाय कहते हैं, गाय, गाय, ठीक है ना, गाय फेमिनन है। लेकिन बकरी, बकरी भी, बकरी भी फेमिनन है, ठीक है ना। ये दोनों फेमिनन है, ठीक है ना। हम कहते हैं मुर्गा, मुर्गा, कॉक, ये मैस्कुलन है, ठीक है ना, मुर्गा। और मुर्गी अगर हम लिखते हैं तो मुर्गी जो है ना वो फेमिनन है, एन, ठीक है ना। या चिकन, चिकन भी हम कहते हैं मुर्गी को, तो ये फेमिनन है। इसी तरह आदमी, आदमी जो है ना वो मैस्कुलन है, औरत जो है ना वो फेमिनन है, ठीक है ना। इरन, इरन, इरनी, इरन जो है ना मस्कुलन है और इरनी जो है ना वो फेमिनन है। अगले वाले लेसन में मैं आपको नाउन के साथ जो आई, ई एस या ई एस या एस लगता है, इनके डिफरेंसेस बताऊंगा कि किस तरह से हम ये डिफरेंसेस लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेरी तमाम वीडियोस को आप देखा करें, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप एक वीडियो को मिस कर लेते हैं तो आपको अगली वीडियो की इतनी समझ नहीं आएगी। तो आप वीडियोस को समझें, लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहे, तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।